जय हिंद प्यारे बच्चों, आरएस सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आरबी सर और आज आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूं, जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख रहा है, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर 2023 के पेपर का सॉल्यूशन। इसमें मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका विद सॉल्यूशन में आप लोगों के साथ में यहाँ साझा कर रहा हूँ सभी क्वेश्चंस को, और इसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो आपके 2025 में बीएसएफ का अभी जो एग्जाम होगा उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा नेचर आपको एग्जाम का समझ में आएगा और सॉल्यूशंस यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। और उससे पहले आप लोगों को ये बात भी बता दूं मैं कि 1 अक्टूबर से जो क्लासेज आपकी सोल्जर बैच में जाएगी, जो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर के लिए, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए, इसका शेड्यूल आप यहां से देख सकते हैं। जो 8 बजे से इंग्लिश की क्लास से जो शुरू होगी, उसके बाद में 9 बजे यहां जीके की, फिर यहां पर 10 बजे फिजिक्स, फिर ये टेक्निकल मैथ्स जो 11 बजे रहेगी, फिर से 12 बजे फिजिक्स एप्लीकेशन पे और फिर केमिस्ट्री एप्लीकेशन पे, यहां पर ये शेड्यूल रहेगा। उसके अलावा आपको ये बता दूं कि बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर की, रेडियो मैकेनिक की हम जो तैयारी आपको करवा रहे हैं, जो प्रिपरेशन आप लोगों को दे रहे हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो तक आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे हम सोल्जर बैच के थ्रू। और बेटा सोल्जर बैच की यहाँ पे यूनिक चीजें यहाँ पर आप देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्स जो हम देंगे विद रिवीजन आप लोगों को 360 प्लस लाइव कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस क्लास हम आपको इस बेस में देने वाले हैं। और उसके अलावा आप लोगों को यहां से देख सकते हैं 200 प्लस मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन, हर एक चीज विद सॉल्यूशन आपके सामने जा रही है। वीकली आपके पास में स्पेशल प्रैक्टिस क्लास, लाइव पोल, रैंकिंग, लीडरबोर्ड जो एप्लीकेशन का यूनिक फीचर है, उसके साथ में आपके टाइम मैनेजमेंट के साथ में चीजें मिलेगी। क्लासेज रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगी, पीडीएफ भी मिलेगी। और यहाँ पर इसकी जो बेसिक कॉस्ट रखी गई है 499 एक बेसिक कॉस्ट के साथ में, जिसमें आपका नोट्स बेस फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया। उसके साथ में फिजिक्स के मॉक टेस्ट का जो सेट है आपका, वो भी इसका फ्री कर दिया गया है। और ये लीजिए बेटा, मैं क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहा हूं, यहां से आप देखना कैसे क्वेश्चन आपके सामने होते हैं। तो यहाँ 20 क्वेश्चन मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, 20 क्वेश्चन रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक में टेक्निकल मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन इस सेगमेंट से आते हैं। और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे, इसका सोल्यूशन देखेंगे। ओके, तो चलो मैं कर देता हूं शुरुआत बच्चों। सबसे पहले आपके सामने एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये जो पेपर है ये किसका है? रेडियो ऑपरेटर 2023 का एग्जाम का ये पेपर है बेटा, है ना। वो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। यहां पर साइन थीटा आपका कितना होगा? तो आप कहोगे सर साइन थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5/7। किसकी? साइन थीटा की वैल्यू। इस इक्वेशन का यूज करते हुए अपने को ये वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखिए सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा लिख सकते हैं, प्लस टेन थीटा को आप साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख सकते हैं। उसके अलावा आप यहां पर सेक थीटा को 1/cos थीटा माइनस टेन थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा। आपको पता है ऊपर भी कोस थीटा एलसीएम आ रहा है बच्चों, नीचे भी कोस थीटा एलसीएम आ रहा है। कोस थीटा तो एलसीएम आकर के सही हो जाएगा। तो इसका मतलब बचेगा क्या? ऊपर तो 1 प्लस साइन थीटा बचा और नीचे क्या बचा? 1 माइनस साइन थीटा बचा। अब साइन थीटा की वैल्यू आपको दे ही रखी है, तो बस रखनी तो है। तो बस 1 प्लस 5/7 और नीचे 1 माइनस 5/7। इसका कैलकुलेशन अपन करते हैं। 7 तो एलसीएम आकर के सही हो जाएगा, वही बात है। नीचे से एलसीएम आ गया दोनों जगह 7, ये इधर गया तो 7 प्लस 5 12, और ये इधर आया तो 7 माइनस 5 नीचे 2 बन गया, 12/2 यानी 6 इसका राइट आंसर हो गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यहां पर आपके सामने एक इंटीग्रेशन है। इस इंटीग्रेशन को देखिए, इसका सोल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं। साइन एक्स प्लस कोस एक्स नीचे है, तो भाई जुगाड़ लगाते, ऊपर भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स जैसा बनाते हैं। उसके लिए एक छोटा सा जुगाड़ लगा रहा हूं मैं, 2 से इंटू करना और 2 से डिवाइड करना। मैथ्स में एक नॉर्मल सी चीज होती है। इससे क्या होगा, आप लोगों के एक आइडिया जनरेट होगा कि यार इससे यहाँ क्वेश्चन कैसे इजी बनेगा। तो देखिए यहाँ वाला 2 तो मैं रख ही रहा हूं, ऊपर ये ले जाता हूं तो 2 कोस एक्स बनेगा ना। कितना बनेगा? 2 कोस एक्स। और 2 कोस एक्स को मैं कोस एक्स प्लस कोस एक्स भी लिख सकता हूं यहाँ पर। और मैं साइन एक्स एड कर रहा हूं और साइन एक्स माइनस कर रहा हूं, क्योंकि कोई इंपैक्ट तो पड़ेगा नहीं, कोई बेड इंपैक्ट तो पड़ना नहीं है। साइन एक्स से साइन एक्स कटेंगे तो वापस 2 cos x ही तो बचेगा। तो चलो, लेकिन अपना क्वेश्चन का जुगाड़ हो गया इंटीग्रेशन का। बस कैसे? देखिए बेटा, मैं सेपरेट करता हूं जब इन दोनों को एक साथ लेता हूं, cos x प्लस साइन एक्स। ओके, और फिर cos x प्लस साइन एक्स के नीचे cos x प्लस साइन एक्स लिखता हूं तो केवल 1dx बचता है। उसके बाद में और कौन बचा? ऊपर तो cos x माइनस साइन एक्स बच गया। ओके, और नीचे कौन बच गया? नीचे बच गया यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये लो भाई, सेपरेट इंटीग्रेशन। अब आपका इंटीग्रेशन हलवा बन चुका है ना। dx का इंटीग्रेशन x, नीचे वाले को t लेते तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो dx कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx तो बन गया dt बटा t होता है log t।
तो ये बन गया log और ये t। ये आंसर मैच कर लीजिए, ये जिस ऑप्शन में है वही आपका आंसर यहाँ पर सही है। तो 1/2 x प्लस log sin x प्लस cos x, आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला इंटीग्रेशन का क्वेश्चन यहाँ पर। तो देखिए यहाँ इंटीग्रेशन कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया होगा कौन से चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस रह रही है। तो देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको इजी कर रहा हूँ, किस चैप्टर को कितना महत्व है इस 2023 के पेपर ने दिया है एग्जाम में, वो आपको यहाँ से दिख ही जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर EX एलसीएम लेता हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसको ऑपरेट किया, EX एलसीएम लिया तो नीचे EX बन गया, वो ऊपर ही ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ऊपर बन जाएगा E2x dx। सर 2x कैसे बना, तो मैं आपको जवाब दे दूं, होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये नीचे EX का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसको आप E2x भी लिख सकते हैं, ऊपर चला गया। ये इधर आके इनटू होता है तो ये भी E2x बन गया, ये यहाँ पर। अब देखो नीचे वाले को t फॉर्मेट करते ही नीचे वाले को आप t एज्यूम कर लो। जैसे t एज्यूम करोगे 2e2x dx ये 0 हो गया इक्वल dt। तो यहां से आपका इंटीग्रेशन देखो कैसे मूव होगा। i बराबर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं, इस मसाले की जगह में 1/2 dt लिख देता हूं बेटा, लिख दिया। और फिर यहां पर t स्क्वायर 1/2 dt बटा टी स्क्वायर माइनस 1/t, t की वैल्यू में वापस लिखता हूं माइनस 1/2, t की वैल्यू वापस लिख लेता हूं। ये आंसर आपका कहां पर मैच हो रहा है, इस ऑप्शन में मैच हो रहा है, प्लस ही आता है इंटीग्रेशन का कांस्टेंट में। तो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से देखना आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चंस का स्तर भी पता चलेगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर सोल्व कर रहा हूं और अपडेट करता जा रहा हूं क्वेश्चन को। 1 + √2 होल पावर 6 है, यहां इसको मैं आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं, लेकिन कोई बेड इंपैक्ट नहीं आएगा। 1 - √2 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि पावर होल पावर 6 है, इसमें आपस में जब सम पावर होती है बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, बाइनोमियल थ्योरम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें अपन 1 + x की पावर 6 + 1 - x की पावर 6 को ओपन करके फिर इसको यूज इस्तेमाल करूंगा मैं। फिर x की जगह देखो मैंने क्या लिया है, √2। तो यहां इसको ओपन करना मैं बाइनोमियल के थ्रू आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। जब बाइनोमियल से आप इसको इजी करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है सर, 1 आता है, फिर 6c1x आएगा, x की पावर 1, ठीक है। फिर 6c1 यहां भी देखना 1 आएगा, तो इसका मतलब 1 इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा, मतलब ट्वाइस हो गया। मैं बाहर 2 ले लेता हूं, हर चीज डबल आएगी लेकिन कुछ कटेगी भी। 6c1x आएगा और इधर -6c1x आएगा, सही हो गया, कट गया। प्लस 6c2x स्क्वायर आएगा, इधर से देखना इधर से भी 6c2 - x की पावर 2 आएगा, यानी आएगा 6c2x स्क्वायर ही आएगा। 6c3 वाले को मैं नहीं लिख रहा, क्यों, इधर भी आएगा इधर माइनस के साथ आएगा तो कट जाएगा, तो मतलब नीचे इवन वाली संख्या बचनी है, ठीक है। अब नीचे इवन वाली बचनी है तो ये लीजिए, और बाकी सब ट्वाइस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 6c2 वाली 6c4 6c6 वाली सारी टर्म्स ट्वाइस क्यों हो रही, यहां से भी आ रही है यहां से भी आ रही है। तो चलो x की जगह 6c2 का मतलब 6 × 5 30/2 15 हो गया। यहां x की जगह वापिस में √2 लिख रहा हूं। 6c4 का मतलब 6c2 हो गया, और 6c2 का मतलब वही 15 हो गया, ठीक है। 6 × 5 30/2 15, यहां √2 की पावर में 4 कर देता हूं। अब 6c6 की वैल्यू 1 हो गई, √2 की पावर 6 कर देता हूं। इसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो यहां पर आप देखोगे ये बन गया 2, 15 × 2 30 बन गया बेटा। यहां से आप देखोगे ये 2 की पावर कितनी बन गई, 2, तो यानी 4 बन गया, ये 15 × 4 यहाँ पे 60 बन गया। और यहाँ पे आप देखोगे 2 की पावर 3 बन जाएगी, और 2 की पावर 3 होती है 8। आप यहाँ से देखोगे कि यार 68 98 91 को 2 से करते हैं तो 198 आपका राइट आंसर आएगा। ये आंसर आपको करना था, तो मैं पूरी डिटेल के साथ आपको सोल्यूशन दे रहा हूं बच्चों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोगों को टाइम कुछ नहीं लगना, इसमें नहीं लगना टाइम। सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसके व्यास के अंत बिंदु दिए, एंड ऑफ द डायमीटर आप लोगों को दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x - x1, ये लो x1 y1 x2 y2, x - x2 की जगह में -2 लिख देता हूं, प्लस y - y1, y - y1 करूंगा तो माइनस माइनस प्लस बन गया, y - y2 = 0। इसको इजी कर रहा हूं, ये बन गया x स्क्वायर, इधर देखना आप, ये बन गया 2x, ये -2x कट गया, ये बन गया -4, ये बन गया y स्क्वायर बेटा। फिर देखना माइनस ये y यहां जाएगा, -2y + y माइनस का y बनेगा, और ये -2 बन गया। तो यहां से ये -4 - 2 -6 बना लेंगे,
तो आपका जो आंसर है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई और ये -6 बना लेंगे। तो अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा ये क्वेश्चन कितना इजी है आप लोगों के सामने। पैरेलल लाइन के लिए शर्त क्या है, a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। ये 2D में द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति में समांतर रेखाओं की शर्त है। a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2। तो a1 बटा a2 करते हैं अपन 7 बटा k, a1 बटा a2 कर दिया। b1 की जगह कितना है 9, b2 की जगह कितना है 5, इतना ही कर लेते हैं। k निकालना है अपने को, तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। k बराबर ये इधर आएगा 35 बटा 9। ये हलवा सवाल आपके पास में 35 बटा 9। अगला सवाल देखना, असमीका इनइक्वालिटी भी बहुत मायने रखती है, ठीक है। इनइक्वालिटी बाकी भी जो पेपर है उनके भी सॉल्यूशन आपके सामने आएंगे इस पेपर के अलावा भी, ठीक है। तो सभी सॉल्यूशंस आप लोगों को देखने वीडियोज। यहां पर 3 और 5 का एलसीएम कितना है 15 आ गया। ये 5 इधर इंटू होगा तो 25x, कौन सा 5, ये वाला 25x माइनस 10, और फिर ये माइनस ये वाला 3 बेटा इधर इंटू होगा तो ये बन गया 21x माइनस का 9। अब x बटा 4 लेस देन ये तो 15 एलसीएम आ गया, 25x माइनस 21x 4x माइनस 10 माइनस माइनस प्लस का 9, तो माइनस का 1 बच गया बेटा, समझ रहे हो आप। माइनस 10 प्लस का 9 यानी -1 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ये बन गया 15x लेस देन ये इधर गया बन गया 16x लेस देन ये 4 इधर गया तो माइनस का 4। इनइक्वालिटी को सोल्व कर रहा हूं बेटा, ये -4 इधर आ जाएगा, ये 16x माइनस 15x x बचेगा। मतलब मुंह किधर खुला है भाई, x की तरफ खुला है। अच्छा x की तरफ खुला है तो सी आंसर आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यहां पर क्वेश्चन का नेचर समझना कितना अच्छा क्वेश्चन है। √2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त है जी, एक कोई सर्कल है, ठीक है जी। उस सर्कल की रेडियस है √2, ये लो √2 रेडियस है जी। रेडियस का मतलब ये लो, ये भी रेडियस ये भी रेडियस। आगे देखना, वर्त की एक जीवा यानी कोड, ये लो मैंने कोड बना दिया इसका, ये मान लो ए बी कोड है इसका, ठीक है। वर्त की एक जीवा पर केंद्र समकोण, केंद्र पर ये समकोण बनाती है, राइट 90 डिग्री राइट एंगल है यहाँ पे, ठीक है 90 डिग्री। जीवा की लंबाई मतलब आप लोगों का यहाँ टारगेट है ए बी निकालना, इस जीवा की इस कोड की लेंथ आपको निकालनी है बेटा। तो देखो मैं ये काम करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, कर दिया मैंने। चलो मान लो ये ओ है तो मैं इस ये मान लो पी है, तो ए बी इक्वल ये तो ऑब्वियसली आपको दिख गया कि ए पी प्लस बी पी होगा, है ना, इतना पता चल गया। ये 90 है तो ये 45 बन गया, ये 45 बन गया जैसे मैंने परपेंडिकुलर डाला। आपको पता है ये सामने बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। अब मैं पहले एपी निकाल लेता हूं यार। एपी निकालने के लिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ साइन 45, साइन 45 इक्वल इस एंगल के लिए इस 45 के लिए जो परपेंडिकुलर है वो बन गया एपी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और एपी और यहाँ पे √2 से √2 मैंने काट दिया, मेरे को एपी 1 मिल गया, एपी 1 मिल गया। सिमिलरली बीपी भी 1 मिल जाएगा, तो 1 + 1 आपका जो सही आंसर हो गया वो कितना हो गया, 2 हो गया। कंप्लीट आप लोगों को ये कोड की लेंथ आपको मिल चुकी है ना। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए आप, सर्कल का क्वेश्चन, सर्कल का सेकंड क्वेश्चन है ये, नोटिस करना आप। इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन थे, ये सर्कल का सेकंड क्वेश्चन है। यहां पर देखिए सेंटर दिया हुआ है आपको, तो सर्कल का इक्वेशन कितना इजी हो गया, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल r²। तो r² कहां से मिलेगा, ये क्या है, इस सर्कल का एरिया है, तो एरिया πr² 176 है भाई। पाई की वैल्यू 22/7, r² इक्वल 176। इससे ये 8 बार कट गया, r² इक्वल 8 × 7 56 56। तो भाई ये लो 56, ये कहीं आपको दिख रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अब जरा घबराना नहीं है, एक बात सुनना, एक छोटी सी 9th-10th स्टैंडर्ड की एक बात यहाँ पे आ गई है, मैथ्स के बच्चे हो ही वैसे। महत्तम समवर्तक HCF की बात कर रहा है, 2 संख्याएं हैं, इनका क्या है, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। HCF है वो 17 है, HCF कितना है 17, इन दोनों नंबर का। इसको A मान लो, इसको B मान लो, मतलब A और B का HCF है 17। और उसके बाद में LCM कितना है, जो लघुत्तम है वो कितना है, LCM कितना है भाई, LCM अपने को पता करना है, LCM अपने को पता नहीं है। नंबर A और B, तो आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी, एक जनरल सी बात है कि भाई LCM × HCF इक्वल होता है उन संख्याओं का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन।
ये आपके 10th स्टैंडर्ड में ये बात आती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, आपको टीम यहाँ पर टीम आरएस सर आपको कंप्लीट प्रोवाइड करवाएगी। मैथ्स ऐसा नहीं है यहाँ पर, इसमें कुछ जनरल जो मैथ्स के क्वेश्चन भी फंस जाते हैं एग्जाम में, ये एग्जाम का नेचर रहा है। इस एग्जाम में आपके जनरल मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आए, लेकिन हम आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, ऐसा नहीं टेक्निकल करा के छोड़ दिया। इस टाइप के सारी जो भी चीजें हैं वो भी हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, पूरा सिलेबस करवाएंगे जैसा आता है वैसा, है ना। पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चन छापेंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसी बराबर ए इंटू बी होता है। तो एलसीएम आप लोगों के सामने कितना है, एलसीएम कितना है आपके पास में, सर एलसीएम तो हमें पता करना है। एचसीएफ कितना है आपके पास में, एचसीएफ 17 है। ए इंटू बी कर दो, 34 इंटू 289। अब ये 17 और 289 17 बार कट गए, ठीक है। अब 34 को 17 से इंटू करते हैं तो आपका आता है 7 इंटू 4, लास्ट में 8 आ गया, मतलब 578 वाला आपका आंसर सही हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो बस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल ए इंटू बी, तो एक फ्री का नंबर हो गया ये, ठीक है। तो अगली बात सुनिए, एक बेसिक दिमाग लगाने की बात है, देखिए आप पेपर में, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे √343 से मल्टीप्लाई करने पर परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो जाए, यानी रेशनल नंबर आपको मिल जाए, मतलब ये अंडर रूट हट जाए। दोस्तों इसको किससे इंटू करूं कि अंडर रूट हट जाए, इसको मैं किससे इंटू करूं, क्या मैं 7 से इंटू कर दूं तो हट जाएगा, क्या मैं √7 से इंटू कर दूं तो हट जाएगा, इनमें से किससे इंटू करूं, है ना। तो ये अंडर रूट हट जाएगा, वो भी छोटी वाली बतानी है जो सबसे छोटी है। किससे इंटू करूं, वो भी सबसे छोटी संख्या बतानी है, ऐसे नहीं, है ना। 7 से इंटू करूंगा तो ये यहां पे नहीं हटने वाला, क्यों, 7 अंदर जाएगा तो 49 होगा इसमें, समझ रहे हो। तो मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया है उसका ऑपरेशन कर देता हूं पहले इसका, इसको मैं थोड़ा सा देखो आपको समझाने के लिए 49 इंटू 7 लिख देता हूं, 343 को। अब आपको पता है 49 तो बाहर निकल जाएगा, 49 तो बाहर निकल जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 √7 है। इसको किससे मल्टीप्लाई किए करें कि ये रूट हट जाए, सबसे छोटी बतानी है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं हटेगा, 49 √7 आएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे √7 कट जाएगा, हट जाएगा, यही सही है। इसको मल्टीप्लाई करने से, बाकी को मल्टीप्लाई करने से भले ही रूट हट जाए, लेकिन सबसे छोटी भी तो बतानी है। तो ये लो आंसर, ये सबसे छोटी है, ये इनसे बड़ी हुई संख्या आ गई। तो इसको मल्टीप्लाई करो इससे, मैं देखो इसको √7 से मल्टीप्लाई करके दिखाऊं क्या, इधर 7 √7 को √7 से मल्टीप्लाई करूं तो ये √7, ये हट गया ना रूट, ये लो रेशनल बन गई। तो कितना आसान है, ये फ्री का नंबर है भाई। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन पे फोकस रखना। बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन देखा गया है, 2023 का पेपर हो, 2022 के पेपर हो, रेडियो ऑपरेटर हो चाहे रेडियो मैकेनिक हो, डिफरेंशियल इक्वेशन को काफी वेटेज दिया गया है। मैं बेटा इसको सबसे पहले उधर लेके गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। वेरिएबल सेपरेबल कर रहा हूँ, वाई वाले एक तरफ ले रहा हूँ भाई, और एक्स वाले एक तरफ ले रहा हूँ मेरे भाई। ये लो कर लिए मैंने, वाई वाले एक तरफ और एक्स वाले एक तरफ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। साइन इनवर्स वाई इक्वल यहाँ ये साइन इनवर्स एक्स। अब चलो सी को भी साइन इनवर्स सी लिख सकते हो आप, हर जगह साइन इनवर्स आ रहा, तो इसको इधर लाऊं तो फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है एक्स √1 - y² प्लस y √1 - x²। होता है कि नहीं होता। ये कब लगाया है फॉर्मूला, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। इसको मैंने इससे काटा, फिर यहाँ पे आप आंसर देखिए कौन सा मैच हो रहा है, एक्स के साथ √1 - y² प्लस वाई के साथ √1 - x², ये आपका आंसर हो गया। पूरी चीजें डिटेल के साथ बता रहा हूँ। एक बेसिक यहाँ पर आपकी ज्योमेट्री है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर। देखो बेटा कोई भी आपके पास में कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी चतुर्भुज है, उसके जो डायगोनल है ना ये वाले, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो पैरेललोग्राम जो बनेगा ना आपका क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेललोग्राम बनेगा। क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम का ये नेचर है कि पैरेललोग्राम के जो विकर्ण है वो समद्विभाजित श्योर है करेंगे। और पैरेललोग्राम में एक खास बात ये है कि इसका जो पेयर होता है ना, दो कॉन्जुगेटिव एंगल होते हैं ना, जैसे यहां पर आपको बी दिया है और ए पूछा है ना, तो ये कॉन्जुगेटिव एंगल जो होते हैं ना दो, जैसे एंगल ए एंगल बी की बात करें, एंगल ए प्लस एंगल बी, दो लगातार कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। किसमें, पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में। तो बी की जगह मैं कितना लिख देता हूं, मैं यहाँ पर 135 डिग्री लिख देता हूं, तो इसको उधर ले गया 180 - 135, तो यहाँ पर 45 डिग्री आंसर होगा। ये सारी जियोमेट्री सब चीजें हम पढ़ाएंगे आपको, जियोमेट्री है, मेंसुरेशन है, एलसीएम है, एचसीएफ है, ये सारी चीजें हम आप लोगों को कराएंगे, है ना। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक में बोला गया है वास्तविक व भिन्न भिन्न मूल के लिए काम करना है,
रियल भी होने चाहिए और डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए तो केवल डी ग्रेटर जीरो, केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो अप्लाई करना है। बी स्क्वायर करोगे, ए की जगह 1, बी की जगह -4 का स्क्वायर करोगे 16 आ गया। ए की जगह दोस्तों 1 और सी की जगह के ग्रेटर देन जीरो। इसके फैक्टर में यहां से 16 ग्रेटर देन, ये उधर गया तो 4 के हो गया, तो इधर देखो 4 का डिवाइड कर दो, 4 का डिवाइड किया, 16/4 4 आ गया, यहाँ के आ गया। मुंह किधर खुला है सर? 4 की तरफ खुला है, मतलब इसको ऐसे ही लिख दूं के लेस देन 4, देखो 4 की तरफ मुंह खुला है, के लेस देन 4 जो है वही आपका राइट आंसर है। अलग अलग भी थे, वास्तविक वो है, भिन्न भिन्न है, इसलिए मैंने ग्रेटर लगाया, इक्वल नहीं लगाया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट भी तो है, डिस्टिंक्ट भी तो है, अलग अलग भी तो है वास्तविक के साथ साथ में। अगली बात सुनना, के का वैल्यू निकालना है 2D का क्वेश्चन, जिसके लिए ये और ये क्या है, रेखाएं, इनसे जाने वाली रेखाएं इनसे जाने वाली रेखाओं पे क्या होगी भाई लोगों? लंबवत होगी। मतलब स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होना है वो -1 होता है, यही तो होती है परपेंडिकुलर की शर्त। चलो इनकी स्लोप क्या है, चलो अब इनके स्लोप निकाल के बताता हूं। y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 5 - 4। m2 निकाल के बताता हूं यहां पर, y2 माइनस y1 12 - 8 बटा x2 माइनस x1 3 माइनस प्लस का 1। तो अब बिल्कुल आपके सामने स्लोप निकालने का तरीका बता दिया। अब इसमें मैं पुट कर देता हूं, ये कितना बना 6 - k और नीचे रहा माइनस का 1, ये 5 - 4 प्लस 1 हो गया। चलो जी, और इधर वाली स्लोप क्या बनी, 12 - 8 तो बन गया 4 और नीचे भी बन गया 4 बराबर -1। इससे ये कट गया, तो मतलब 6 - k बराबर -1 बनता है। इस k को तो उधर फेंक दो, इसको इधर फेंक दो, तो आंसर आ गया कितना 7 के 6 + 1 कितना आ गया भाई 7 आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो m1.m2 बराबर -1 से नंबर मिल रहा है बच्चे को है। यहां पे देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखिए जरा, किसी दीर्घवृत्त की बात हो रही है, अर्ध दीर्घ और अर्ध लघु अक्ष दी गई है। दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a होती है और अर्ध की बात कर रहा है, सेमी की बात कर रहा है, सेमी मेजर एक्सिस कितना हो गया 2a/2, ये सेमी होता है। 2a/2 कितना दिया है, मतलब a की वैल्यू 7 हो गई। यहां पे लघु अक्ष होती है 2b, लेकिन अर्ध दी है तो 2b का भी अर्ध कर देते हैं, सेमी कर देते हैं, वो दिया है आपको 5, तो इसका मतलब b5 है। एरिया ऑफ द इलिप्स आपको फाइंड आउट करना है, तो इलिप्स का जो एरिया होता है भाई लोगों वो होता है πab। ऑप्शन देखो बहुत अच्छे दिए इसमें, पाई a की जगह 7 और b की जगह 5, तो आंसर आ रहा है 35 पाई। अब बच्चा क्या है जल्दबाजी में ये आंसर भी कर सकता है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, देखो ऑप्शन कितने अच्छे दिए, 35 दिया है लेकिन साथ में पाई भी तो है, पाई की वैल्यू 22/7, इससे इसको मैं काट दूं 22 × 5, यहाँ पे 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर होता है। यहां देखना, यहां पर आप देख सकते हो कोई एक फंक्शन है आपके पास fx, उस फंक्शन के शून्यंक यानी उसके जीरोज अल्फा और बीटा है, ठीक है साहब, तो उसमें ये वैल्यू आपको फाइंड, ये आपको दिया हुआ है, और ये जो k है ना इसको पता करना है। चलो जी, क्वाड्रेटिक ही तो है, फंक्शन क्या है क्वाड्रेटिक है। चलो जी, तो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो आपको दिया गया है, यहां पे देखना अच्छे से, इसको नोटिस करें सभी बच्चे, इसको मैं थोड़ा सा सॉर्ट आउट करूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगर मैं ऐसा लिख दूं तो किसी को कोई तकलीफ तो होगी ही नहीं, क्योंकि अपन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। आगे है माइनस अल्फा बीटा इक्वल 22, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इन दोनों का हिसाब किताब लगाया भाई, -3 अल्फा बीटा इक्वल 22। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो माइनस का 5/1 होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a यानी k/1 बराबर 22, तो यहां पर ये बन गया 25 और ये 22 इधर आएगा -22, ये -3 के उधर जाएगा 3 के, 25 - 22 3 बराबर 3 के, तो k बराबर कितना आता है 1, समझ गया। आराम से समझना चीजों को, नोटिस करो इधर। हाँ जी, आपको क्या दिया है 3 पावर r NCR समीशन ऑफ r इक्वल 0 से लेके n तक दिया है। समझने का प्रयास करो, इसका मतलब क्या है, इस समीशन को आप हटाते हैं तो क्या बनता है 3 पावर 0 NC0 प्लस 3 पावर 1 NC1 प्लस ऐसे बनेगा 3 पावर n NCn, ऐसे ही तो बनेगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है यार, अगर यहां देखो 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर n तक जा रहा है, मतलब ये 3x की जगह है, मतलब ये 1 प्लस x की पावर n का जब एक्सपेंशन करते हैं ना आप, तो वो ऐसा ही होता है। कैसा, देखो n x की पावर 0 3 है ना NC0 प्लस x की पावर, ये बाद वाले की पावर 1
एन सी वन, इसकी पावर तो वन की तो कितनी करो, वन ही रहती है। ये भी ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब आप कंपैरिजन कर सकते हो यहां से कि यार इसका मतलब अक्स की जगह हमारे पास 3 रहा है, अक्स की जगह 3 रहा है, इसका मतलब अक्स की जगह कितना रहा है, 3 रहा है। देखो अब ओपन करो, अक्स 3 की पावर 0, एन सी 0, फिर यहाँ पे 3 की पावर 1, यही तो है यहाँ पे 3 की पावर 1, इसका मतलब 1 प्लस 3 3 रहा है, 1 प्लस 3 4 होता है, तो 4 की पावर एन आपका सही जवाब होता है भाई। अगला सवाल तो ट्रिगो का है, इतना मस्त सवाल है, देखना बहुत जबरदस्त सवाल है। टेन टू थीटा निकालना है इसके आधार पे, चाहो तो ऑप्शन से भी सोच सकते हो, लेकिन मैं तो आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन ही देता हूं यहाँ पे। आपको देखो मैं समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ, देखना इधर अक्स स्क्वायर, समीकरण 1 का स्क्वायर करता हूँ, राइट साइड में स्क्वायर करके ऐड कर दिया, राइट में ऐड किया तो लेफ्ट में भी करूंगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, लेकिन होल स्क्वायर होगा ना इस पे, कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर और साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर तो बराबर ही होता है। तो फिलिंग आप ले सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। एक इक्वेशन बन गई। दूसरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली बनाऊं तो आप कहोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस ए का होल स्क्वायर सेम ही होता है। तो फिलिंग ले सकते हो आप साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस, इसको आपस में बदल दो, होल स्क्वायर करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab, तो यहाँ 4 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहां पर आपको पता चल गया यार, कितना अच्छा सवाल है ये, गजब सवाल है भाई। इसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा कोस थीटा बन गया साइन 2 थीटा। तो चलो भाई ये इक्वेशन नंबर 4। अब आपको बताऊं मैं इस 4 का मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं, लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों साइड क्या कर रहा हूं, स्क्वायर। यहां थोड़ा हिंट दे रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके ओके डियर, और इधर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, दोनों साइड ही करूंगा स्क्वायर करूंगा। अब देखो मैं x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 को हटा सकता हूं, कैसे, देखना इधर यहां से, जब मैं इसका स्क्वायर करता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो लेफ्ट में स्क्वायर करूंगा तो राइट में भी करूंगा, हटा सकता हूं ना x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 को, कैसे, 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकता हूं, यहां से हटा सकता हूं। और ये माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑलरेडी ऑप्शन से करते हैं, थोड़ा जल्दी होता है, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूं, इसलिए यहां पे 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब आप देखोगे भाई मैं 4 से हर जगह डिवाइड कर देता हूं, तो बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब बस काम बन गया। कैसे बना काम, यहां से आप लोगों के पास में देखो 4 का डिवाइड किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब एक बात बताइए बच्चों, यहां से आप लोगों के पास में इतनी वैल्यू तो आ चुकी है, यहां तक आपका डिटेल के साथ सोल्व हो चुका है। अगर मैं अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन का आपस में क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, कौन सी इक्वेशन का, मैं यहाँ साइन 2 थीटा की वैल्यू अपने पास में है। अब एक काम और कर सकते हैं अपन, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू भी जनरेट कर सकते हैं, इसको इधर ला रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये लो, तो ये बन गया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ये लो बेटा, ये यहाँ पे करीम निकाल के दे दी मैंने, एक करीम आपके पास यहाँ पड़ी है, ये लो, दोनों से आपका 2 थीटा निकालना आसान हुआ। डिवाइड करो इन दोनों इक्वेशन को, कौन सी को, 4 को और 5 को डिवाइड करो। 4 और 5 को डिवाइड करूंगा मैं, यहां देखना 4 और 5 को मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड। ये कोस स्क्वायर 2 थीटा है, तो कोस 2 थीटा कितना बना, कोस 2 थीटा बन गया एक्स वाई। अब डिवाइड जब करूंगा इन दोनों का, 2 साइन 2 थीटा में कोस 2 थीटा का मैं डिवाइड करूंगा एक साइड में, तो दूसरी साइड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स वाई का डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर ही आ गया, इसके नीचे इसको रखा एक्स आ गया, इसके नीचे इसको रखा, इसके नीचे इसको रखा एक्स बटा वाई आया, इसके नीचे इसको रखा वाई तो कट गया भाई, वाई बटा एक्स आ गया। लेकिन सर ये 2 भी तो आएगा, ये तो चलो 10 2 थीटा बन गया, लेकिन ये 2 भी तो नीचे जाएगा,
तो 2 नीचे जाएगा तो ये आंसर चमक गया। देखना ये 2 इधर आया, x बटा वाई माइनस वाई बटा x। ये मैंने डिटेल के साथ दिया और सबसे बेटर रहता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप इस ऑप्शन में पुट करके देख लो, इसमें पुट करके देख लो, तुरंत ही आता है। पुट करते ही तो टाइम ही नहीं लगेगा। x की जगह साइन प्लस कोस लिखोगे, इधर साइन माइनस कोस लिखोगे, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तुरंत ही आंसर टेन टू थीटा निकल के आ जाता है इस ऑप्शन में। लेकिन मैंने तो डिटेल के साथ बताया, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग आया था, और बाकी कोई टाइम टेकिंग क्वेश्चन इस पेपर में नहीं रहा। तो यहाँ पर ई वाई डी वाई इक्वल मैंने उधर किया डी एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन आ गए इसमें, ई वाई का ई वाई, डी वाई के साथ में डी एक्स का एक्स प्लस सी, बिल्कुल हलवा आ गया आपके सामने। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हम सोल्जर बेस में पूरा 0 से हीरो तक आप लोगों को प्रिपरेशन दे रहे हैं। सोल्जर बेस जिसकी क्लासेस का टाइम, ये डेट जो स्टार्टिंग डेट और ये आपका यहाँ पर टाइम शेड्यूल क्लासेस का देख सकते हैं। मैथ्स आपकी 11 बजे होती है, और बेटा आपको सोल्जर बेस एक बेसिक कॉस्ट के साथ में माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे मिलता है 499 में, जिसमें आप लोगों को नोट्स बेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जिसमें आपको 25 फिजिक्स मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में यहाँ पे 40 क्वेश्चन का मामला है, मैथ्स का जैसे 20 क्वेश्चन का मामला है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, और ये आपका 499 की एक बेसिक कॉस्ट है, 999 अभी नहीं है, अभी 499 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फीचर्स, पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में क्लासेस रिकॉर्डेड भी अवेलेबल मिलेगी बच्चों आप लोगों को। तो इस बेस को ज्वाइन करना ना भूले, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें, एक डेडिकेटेड आप लोग यहाँ से प्रिपरेशन करें टीम के साथ में। और बेटा ये हेल्पलाइन नंबर आपको किसी भी क्यूरी के लिए, और एक बार के लिए सभी बच्चे यहाँ पर इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और आप लोगों का शानदार जबरदस्त यहाँ पे जैसे ये वीडियो आया है, बाकी भी आप लोगों को सॉल्यूशन पेपर्स के इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे बेटा। ओके बाय बाय, जय हिंद बच्चों, जय हिंद का जयकारा जरूर लगा देना कमेंट सेक्शन में, और अपनी प्रिपरेशन जबरदस्त आप लोगों को करनी है। ओके।